हेलो एवरीवन। मेरा नाम अमृता है। मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। मेरी बैंकिंग की जर्नी शुरू होती है 2022 और तब से लेकर तैयारी करती हुए मुझे पूरे 4 साल बीत गए हैं और अब 2026 चल रहा है। तो फिर इस दौरान मैं 10 मेंस दे चुकी हूँ, पर अभी तक मेरा किसी में भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरी क्या कमी रहेगी, क्या गलतियाँ हुई मुझसे, मुझे इतने साल चल लगने के बाद मेरा कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरी तैयारी कुछ इस तरह से होती है 2022 में, जब मुझे बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन के बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं था। बस थोड़ा बहुत मैंने सुना था इसकी पोस्ट के बारे में कि काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है, तो मैंने सोचा कि मुझे बैंकिंग में जाना है। पर उसके लिए एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के बारे में पता था। फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स परचेज किया, फिर वो काफ़ी समय भी दिया था। करीब अप्रैल मई के टाइम पे मैंने कोर्स परचेज किया था और करीब 20-25 दिन के बाद यही लगता है जो हमें पहला नोटिफिकेशन आता है ग्रामीण बैंक का, तो मैं वो फॉर्म फिल करती हूँ। उसके बाद मेरा फाउंडेशन तो पूरा नहीं होता है। फिर मैं इसके लिए यूट्यूब पर क्लासेस करने लगी थी। जो भी एग्ज़ाम रिलेटेड होता था मैं वो क्लास कर रही थी। उस वक्त तक मुझे मॉक टेस्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, पता नहीं कैसे, पर मुझे नहीं पता था। तो करीब एग्ज़ाम जब होने वाला था प्रीलिम्स का ग्रामीण बैंक पीओ का, उसके 5-6 दिन पहले मुझे मॉक टेस्ट के बारे में ऑनलाइन सोर्सेस से कहीं से पता चला। फिर मैं वो परचेज करती हूँ, फिर मैं टेस्ट देती हूँ। मुझे काफ़ी कम मार्क्स आते हैं। फिर मैं वो 4 दिन 2-3 मार्क्स डेली दे रही थी, तो करीब 12-13 मार्क्स में वो 4 दिनों में मैं दे चुकी थी। तो ठीक ठाक। सिर्फ ग्रामीण बैंक में तो सिर्फ मैथ और रीजनिंग की प्रीलिम्स में आती थी, इंग्लिश नहीं आती थी। और इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, मैं एवरेज थी, एवरेज से बिलो ही थी तब। इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसमें मेरे ठीक ठाक थे। बट मैं बिहार से, तो मैंने बिहार से फॉर्म फिल किया था और वैकेंसीज बहुत लो थी। मुझे तो वैकेंसीज भी पता नहीं थी, होती थी तब भी वैकेंसीज भी देखना होता है। मैंने फॉर्म फिल बस कर दिया था, कोई आइडिया नहीं था। फिर पता चलता है वैकेंसीज बहुत लो होती है और मेरे मार्क्स आते हैं 52.5 आउट ऑफ 80 और कट ऑफ होता है 57.5, पर फेल हो जाती हूँ। फिर तो कुछ चीज़ें समझ में आती है कि मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं उस और बाकी के एग्ज़ाम के लिए भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। प्रीलिम्स लेवल के लिए ही मेंस का तब भी मुझे पता नहीं होता है। मेंस एग्ज़ाम का मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर बस वही निकल के मेरे कोई भी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर आता है 2023। फिर उसी दौरान दिसंबर 2022 में एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आता है। वैकेंसीज काफ़ी अच्छी होती है, करीब 35,000 अप्रॉक्स होती है। तो मैं वो फॉर्म फिल कर देती हूँ और एग्ज़ाम उसका दिसंबर में होता है शायद, और फिर उसका रिज़ल्ट आता है करीब फरवरी में। तो मेरा उसका टियर 1 क्वालिफाई होता है, बट रिज़ल्ट ये काफ़ी लेट आता है। उसके बाद करीब 20 दिन का ही टाइम होता है। तो टियर 2 के एग्ज़ाम के लिए मार्च में होना था, तो मेरी पढ़ाई प्रैक्टिस कुछ खास थी नहीं। मैं एग्ज़ाम दे आती हूँ, पर मेरा टियर 2 अच्छा नहीं गया था। फिर मैं उसको इग्नोर किया और वापस बैंकिंग में स्विच कर गई। मेरा हालांकि बैंकिंग का कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो मैं पूरी तरह से प्रैक्टिस कर रही थी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। काफ़ी मार्क्स लगा रही थी, क्लासेस कर रही थी। फिर पहला बारी आता है एग्ज़ाम का ग्रामीण बैंक पीओ का, जो कि एग्ज़ाम अगस्त में होता है। मैं वो एग्ज़ाम देती हूँ, फिर मेरा उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है। फिर मेंस का तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, कोई आइडिया था नहीं, बस मेंस दे आती हूँ। मैं इतना ख़राब मेंस हुआ था तब, सिर्फ मुझे उस मेंस में मुझे सिर्फ 33 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 200 एंड कट ऑफ होती है 66। मेरा बहुत बेकार होता है। फिर तब मुझे ये एहसास होता है कि मेंस पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उस वक्त तो बैक टू बैक एग्ज़ाम्स लगे होते हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। बस तब के लिए लगता है ठीक है, इस वक्त मैं प्रीलिम्स पे फोकस कर लेती हूँ। एक के बाद एक एग्ज़ाम आ रहे थे, तो मैं मेंस पढ़ ही नहीं पाई। फिर उसके बाद सारे एग्ज़ाम मैंने 2023 में दिए थे। उस साल मेरा ग्रामीण बैंक क्लर्क का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। फिर एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आता है, उसका भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। बट तब तक मेंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होती है, तो मुझे एसबीआई क्लर्क मेंस में मेरे 60.75 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 200। कट ऑफ होती है जनरल की 77 बिहार से।
जिसमें भी मेरा नहीं होता है सिलेक्शन। फिर 24 में मैं मेंस और प्रीलिम्स साथ लेकर चल रही थी। तब भी उस साल काफ़ी लेवल तक मेरी प्रिपरेशन सही हो गई थी। प्रीलिम्स लेवल तो बहुत अच्छी हो गई थी, ऐसा लगता था सारे ही क्वालिफाई हो जाएंगे। फिर इस साल के लिए भी मैं ग्रामीण बैंक क्लर्क को छोड़कर बाकी सारे एग्ज़ाम्स देती हूँ। फिर ग्रामीण बैंक पीओ क्वालिफाई हो जाता है, उसका मेंस देती हूँ, पर बहुत अच्छा मेंस नहीं गया था मेरा। फिर इस तरह से सारे ही IBPS PO प्रीलिम्स पे क्वालिफाई होता है, उसका मेंस भी देती हूँ, वो भी अच्छा नहीं जाता है। SBI क्लर्क का देती हूँ, उससे एक्सपेक्टेशंस होती है। वो सबसे लास्ट में एग्ज़ाम था तो ठीक ठाक मेरी मेंस लेवल प्रिपरेशन अच्छी हो गई थी। मुझे काफ़ी होप थी कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, पर नहीं होता है। रिज़ल्ट आता है काफ़ी 2 महीने के बाद, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस तरह से 24 का भी पूरा फेज ख़त्म होता है। फिर आता है 2025, और 2025 में भी फिर से मैं SBI PO का भी फॉर्म फिल करती हूँ, बट वो प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं होता है। इस तरह से IBPS PO मेरा ओवरऑल तो कट ऑफ से 6-7 मार्क्स ज़्यादा थे, बट इंग्लिश का सेक्शनल ही रह गया। इंग्लिश मेरी बहुत वीक सब्जेक्ट हो गई है। इस तरह से SBI क्लर्क IBPS क्लर्क के सारे प्रीलिम्स क्वालिफाई किए। मैंने मेंस भी दिया है, अभी तो दोनों रिजल्ट पेंडिंग में है। इस तरह से ग्रामीण बैंक PO का प्रीलिम्स क्वालिफाई और मेंस दिया, मेंस का रिज़ल्ट भी आया, बट स्कोर काफ़ी बेकार आए हैं, तो ये भी नहीं हुआ। देखते हैं आगे। तो ये थी मेरी जर्नी।